नमस्कार, मैं योगेश चंद्र भट्ट आप सभी का सज्जनलाल मेमोरियल सोसाइटी में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित होगा ही कि आज हम श्रीमान जगदीश सिंह चौहान जी की सम्मान समारोह में उपस्थित हुए हैं। आप सभी को ज्ञात होगा कि पिछले 2 जुलाई को ये अपने पद से सेवानिवृत्त हुए थे। मैं आपको सबसे पहले सेवानिवृत्त की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अगर मैं इनके व्यक्तित्व की बात करूँ तो इन्होंने जितनी मेरी उम्र है इससे 2 गुना यानी कि 40 वर्ष सेवा दी और उसके साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारी दी। उसके अलावा बहुत सारे सामाजिक कार्य में भी इन्होंने अपना योगदान दिया। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए तो सबसे पहले मैं यहाँ पे उपस्थित वरिष्ठ महोदय से आग्रह करूंगा, पूर्व ग्राम प्रधान अगन्या श्रीमान सिंह चौहान जी से और PITM के चेयरमैन श्रीमान नारायण हनरी जी से कि वो श्रीमान चौहान जी का माल्यार्पण करें। इन्हीं बातों के साथ मैं यहाँ पे हरसिंह चौहान जी से आग्रह करूँगा कि वो 2 शब्द आशीष स्वरूप देने का कष्ट करें। धन्यवाद भट्ट जी, आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं सभी जितने भी यहाँ पर मेरे बुजुर्ग भी हैं, कई मेरे वो भी हैं, होनहार बच्चे भी हैं। मैं आज जिस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं ये सबको पता ही है। इससे पहले भट्ट जी ने आपको विस्तार से बता दिया। हमारे बीच में माननीय पोस्ट मास्टर जगदीश सिंह चौहान जी 40 साल के कार्यकाल के बाद आज रिटायरमेंट हुए हैं। हमारे इलाके में उन्होंने अच्छा कार्य किया, इतने साल तक वो इस विभाग से जुड़े रहे। तो हमें गर्व है इस चीज़ का कि वो इतने साल करने के बाद विदा हुए। हम आगे की भी आशा करते हैं कि वो अपने सुझाव हम लोगों को देते रहें। धन्यवाद महोदय, आपने जो आशीष स्वरूप वचन यहाँ पे दिए ये ज़रूर हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। इसके बाद मैं PITM कॉलेज के चेयरमैन श्रीमान हनरी जी से आग्रह करूँगा कि वो 2 शब्द कहने का कष्ट करें। परम सम्मानित निवर्तमान पोस्ट मास्टर माननीय श्री जगदीश चंद्र चौहान जी, और एक बात की बड़ी खुशी हुई मुझे, सज्जनलाल मेमोरियल सोसाइटी के चेयरमैन कमलेश के द्वारा ये आयोजन किया गया। ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन है और दूरदर्शिता है, दूरदर्शिता सोच इसको कहते हैं। ऐसी दूरदर्शी सोच जो है किसी पर बहुत बिरले लोगों में ही हुआ करती है। तो मैं अपनी ओर से और समस्त आगंतुकों के ओर से सोसाइटी के चेयरमैन श्री कमलेश जी को शत शत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा काम आप हमेशा करते रहें। जहाँ तक छोटे भाई जगदीश चंद्र चौहान जी का प्रश्न है, आपने बताया, मुझे था कि 76 में आप लगे होंगे, 77 में आप लगे हैं। तब मैं बड़कोट उत्तरकाशी में था। 42-43 साल की सर्विस आपकी हुई और निर्बाध सर्विस रही, निर्बाध सेवा रही। नहीं तो ये जितने भी पद हैं ये पद पैसे वाले पद हैं
और कभी कभी हम अखबार में पढ़ते हैं, देखा भी है कि लोगों में लालच आ जाता, लोग बड़ा वैसा काम कर देते हैं जिससे इच्छा भी खराब हो जाती है। खैर, आप में ऐसी बात नहीं। मैं भी काफ़ी समय यहाँ मैं बुंगाचना कभी कभी आता था, लेकिन मैं इनके अलावा दूसरे के यहाँ कभी नहीं बैठा किसी दुकान में। ये बबलू ने जब दुकान डाली कभी कभी यहाँ पर मैं आ जाता था, अन्यथा कभी हम नहीं आए। और दूसरा, इस जीवन के दो रास्ते हैं। एक रास्ता सरल है, बिल्कुल सरल रास्ते से आप चलेंगे तो प्रगति कम हो पाएगी। एक रास्ता जो है संघर्षशील होता है, उस रास्ते अगर चलेंगे कठिनाइयाँ बहुत आएंगी, लेकिन आप सफल होंगे। ये दो रास्ते जिसको ये कमलेश जी कर रहे हैं, ये बहुत आसान काम नहीं है, ये बहुत टफ काम है। विदाई की जो घड़ी होती है ये बड़ी मार्मिक होती है, संवेदनशील होती है। जिस दिन नौकरी लगती है आदमी की, वो दिन सबसे बड़ा होता है। बड़ी खुशी होती है, लोगों को दावत पानी ये सब दी जाती है। जिस दिन विदाई होती है, ये अभी उसी प्रकार का एक खुशी का दिन है कि हम अपनी सेवा को निर्बाध रूप से पूरा करके हम पेंशन लेकर के घर चले जाएं, वो सबसे बड़ी चीज़ है। मैं अधिक न कहते हुए आपके मंगलमय भविष्य, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ईश्वर आपको सदैव सुखी रखे, आपके बच्चों को खुशहाल रखे और सद्बुद्धि दे, जिससे आप जनहित कर सकें, लोगों का भला कर सकें। धन्यवाद। प्रोफेसर श्रीमान दीवान सिंह चौहान जी वो आएँ और दो शब्द आशीष स्वरूप देने का कष्ट करें। आज की इस आयोजन में मैं सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी के जो संस्थापक संचालक को हार्दिक बधाई देता हूँ कि समाज में आपका यह कदम निरंतर विकास के पथ पर चलता रहे। ये संस्था जो आपने अपने पिताजी के नाम पर स्थापित किया है, उसके गौरव को कहीं से भी किसी भी तरह का दाग न लगने दें, ये मेरी आपको शुभकामना है। इस आयोजन में मुझे अतीत याद आता है। भैया जगदीश के पोस्ट मास्टरी को मैं तुलना करता हूँ, शायद आप लोगों को भी होगा। हम जब पढ़ते थे, इन्हीं के नाम के एक पोस्ट मास्टर दौलथल में भी थे। अंतर केवल लाठी का था, कद का था, लंबी सी लाठी, और उनसे बात करने में, एक लिफाफा खरीदने में भी डर लगती थी, क्योंकि वो पूरी हिस्ट्री लेते, कहाँ का कांक छे, क्या गया छे, कतु पैंच लिया छे, के चाहे तो लिफाफा, पूरी जानकारी लेते थे। तो लगभग स्वभावगत मतलब कि अनावश्यक किसी की चाटकारिता नहीं, अनावश्यक किसी को ज़्यादा वो नहीं, केवल अपने काम का ईमानदार से निर्वाह आपने किया। और आप भी निश्चित रूप से इलाके में एक जनसेवक के रूप में आपने काम किया, आप बधाई के पात्र हैं। और मैं इससे कामना करता हूँ आपका ये सेवानिवृत्त समय सुकून और आनंदमय रहे। सम्मानित मेरे बुजुर्ग व मेरे युवा साथियों, बड़ी खुशी की बात है आज हमारे बीच जो सज्जन लाल मेमोरियल वाले अपना सम्मान दे रहे हैं जगदीश सिंह चौहान जी को, जिन्होंने 41 साल तक बुंगाचिना निर्विवाद रूप से पोस्ट मास्टरी की। इन्होंने पूरे अपने खासकर अपने इलाके में कुछ समाज सेवा भी की और अपने विभाग में ही नहीं, पूरे डाक विभाग पिथौरागढ़ में एक उदाहरण थे। अपने राजनीति इनका जो यूनियन थे उसमें भी अपने पद पे रहे। इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए। आज भी इनको पूरे
ऑफिस में भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और क्षेत्र में भी सारे हम जो हमारे गांव खास करके इसमें जो है काफ़ी सहयोग, जो भी हमारी छोटी बड़ी समस्या है मैं तो खासकर इनसे ही सलाह लेता हूँ। पूरे गांव में भी कोई भी कार्य हो तो इनसे ही सलाह लिया जाता है। मुझे बड़ी खुशी हुई आज चलो इनको 41 साल बाद रिटायरमेंट हुए तो ये पूरा समय जो है अपना देंगे समाज के लिए, जबकि उनको पहले कुछ सुबह अपनी ड्यूटी में होते थे तो कहते थे यार भाई मैं तो नहीं आ पाऊँगा इतने समय तक, अब ये पूरा समय देंगे जिससे पूरे गांव में अपना अनुभव सबको देंगे। यही शब्द के साथ में धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। इसके बाद मैं आग्रह करूंगा श्री हरीश भट्ट जी से, ग्राम प्रधान नखनौली। यहाँ पर मेरे सम्मानित बुजुर्ग लोग और मेरे भाई लोगों, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी ने श्री जगदीश जी की विदाई में देकर इनका सम्मान बढ़ाया। और कहीं न कहीं हमारे दिल में भी ये था और सभी के था कि ऐसा होता करके, लेकिन हम लोग ये कह नहीं पाए। तो एक सोसाइटी के माध्यम से ये अपने विचार ऐसे रखते हैं तो ये काम पूर्ण हुआ। और मैं आपके लिए और क्या कहूँ, आपका व्यवहार और आपका काम करने का तरीका और एक अलग ही आपकी सोच और लोगों को मिलना जुलना अतुलनीय था। और हम सोचते हैं कि आगे भी ऐसा ही रहेगा आपका, और कामना करते हैं कि आगे आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। सज्जन लाल सोसाइटी में के संस्थापक श्री कमल के भाई को बहुत बधाई देना चाहते हैं कि ये ऐसा हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा ये काम करेंगे। जिस समय इन्होंने ये सोसाइटी शुरू की थी, हर किसी के दिल में ये था कि ये सोसाइटी कहाँ तक बढ़ पाएगी, लेकिन कुछ ही समय में इनकी मेहनत से आज पूरी सोसाइटी पूरे जोर शोर से काम कर रही है और हमारे क्षेत्र का भी नाम रोशन कर रही है। और हमें भी चाहिए कि हम भी इनका साथ दे पाएँ और सभी लोगों को साथ देंगे तो और भी सोसाइटी अच्छा काम करेगी। इसके बाद मैं ग्राम प्रधान अगनिया श्रीमान बसंत वल्लभ शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो आएं और 2 शब्द आशीष स्वरूप देने का कष्ट करें। नमस्कार सभी मेरे बुजुर्ग युवा साथी, सभी को मेरा नमस्कार है। और सज्जन लाल सोसाइटी को धन्यवाद देता हूँ। जो काम हम नहीं कर सके, हमारे पड़ोसी या हमारे व्यापार हर चीज़ में हमारा सहयोग देने वाले, उनकी विदाई का कार्यक्रम हम न कर सके, अभी सज्जन लाल सोसाइटी के माध्यम से हुआ तो हमें बड़ी खुशी की लगी। और हम चौहान जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे बीच इतना अच्छा कार्यकाल गुजारा और आगे भी रिटायरमेंट के बाद हमको सहयोग देते रहेंगे, सुझाव देते रहेंगे। और हमें आता, हम जैसे बिजनेस में हैं यहाँ पर, तो हर चीज़ में हमें सलाह इनसे लेते थे और हमें डांटते भी थे। हर चीज़ में हमारा आशीर्वाद इनका हम पर बना रहा है और आगे भी चाहते हैं कि अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर है। धन्यवाद भट्ट जी और मेरे बुजुर्गगण और मेरे युवा साथियों, आपको सबको नमस्कार करता हूँ। और ज़्यादा ना कहते हुए थोड़ी सी बात करता हूँ। और हमारे चाचा भी हैं और पोस्ट मास्टर साहब जगदीश सिंह चौहान जी को बधाई देता हूँ। उनने जो भी कार्य किए अच्छे किए और अच्छे पद पर रहे, और बधाई देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूँगा पूर्व प्रधान श्री गोविंद वल्लभ भट्ट जी को कि वो आएँ और 2 शब्द आशीष स्वरूप देने का कष्ट करें। धन्यवाद बंधु। आदरणीय मंचासीन सभी बुजुर्गगण, उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं जगदीश चौहान जी को उनके विदाई के समारोह पर तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बहुत बढ़िया सराहनीय कार्य इस क्षेत्र में किए और आगे भी करते रहेंगे। और सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया, ये सम्मान आप इनके माध्यम से दिया जा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। आगे भी ये लोग ऐसा काम करते रहें, आप भी करें और सहयोग करें, सबका मार्गदर्शन। ज़्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सोसाइटी के
अध्यक्ष श्रीमान कमल सर से आग्रह करूंगा कि वो आएं और 2 शब्द आशीष स्वरूप देने का कष्ट करें। कमल सर। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश भट्ट जी। यहाँ पर उपस्थित और मुख्य अतिथि के रूप में या जो सम्मान समारोह के रूप में जो आज आयोजन किया गया है, श्रीमान जगदीश सिंह चौहान जी को सोसाइटी परिवार ढेर सारी बधाई देती है। उनको आने वाले समय में उनका जो गृहस्थी जीवन है उसके लिए सुखमय और सदा सुखी और स्वस्थ रहें, ये दुआ करती है। आज का जो दिन है सोसाइटी परिवार की ओर से श्रीमान जगदीश सिंह चौहान जी को जाता है, तो आज के दिन में हम उनके लिए ढेर सारी दुआएं करते हैं। हम दे तो कुछ नहीं सकते, लेकिन सम्मानी जो एक जीवन में सबसे बड़ा एक अहम रोल करता है हर किसी के जीवन में, जब रिटायरमेंट हो या फिर किसी क्षेत्र में जाए तो वहाँ पर छोटा सा भी अगर सम्मान किसी व्यक्ति को मिल जाए तो बहुत गौरवान्वित व्यक्ति वो उस पल को मानता है। तो हमने भी कोशिश की छोटा सा कि हमने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद हम एक छोटा सा एक आयोजन करेंगे जिसमें हम उनको आमंत्रित करेंगे। बीच में अपना बिजी शेड्यूल था तो कर नहीं पाए, तो मौसम भी खराब था, तो आज समय मिला, मौसम ने भी साथ दिया। यहाँ पर उपस्थित सभी लोग, जितने लोग भी आए हैं, वो सभी दिल से आपको प्यार करते हैं और अपनी भावनाएं जो व्यक्त कर पाए वो तो अच्छी बात, जो नहीं भी व्यक्त कर पाए उनकी तरफ से भी वो भी आपको चाहते हैं। क्योंकि हमने देखा है, हम बचपन से जब से हमने होश संभाला है, हमने अगर पोस्ट ऑफिस मतलब चौहान जी, हम ये नहीं जानते थे पोस्ट ऑफिस, पहले नहीं जानते थे, पहले जानते थे हम श्रीमान जगदीश चौहान जी को, उसके बाद हम जानते थे पोस्ट ऑफिस को। तो ये जो दौर था ये बड़ा लंबा समय, जो आपने 41 साल का जो जीवन इस पोस्टल विभाग में अपना सेवा दी, कि श्रीमान जगदीश सिंह चौहान जी, आज का जो दिन है आपके लिए स्पेशल दिन है। आप हम हमेशा आपको चाचा करके पुकारते थे, आगे को भी इसी ढंग से पुकारेंगे और हमेशा प्यार करते हैं। पीठ पीछे भी हम आपको उसी प्रकार से प्यार करते हैं जैसे सामने कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि मुंह के सामने आपसे दो शब्द हम मीठा बोल रहे हैं, पीठ पीछे बोले नहीं, ऐसा नहीं। हमेशा आपको हमें प्यार करते हैं। हम जब भी हमारे प्रधान जी, जो वर्तमान प्रधान जी हैं, उनके दुकान में बैठते हैं तो तब भी हम आपकी तारीफ करते हैं कि आप हमेशा हर किसी वर्ग के साथ आप हमेशा आप खड़े हैं। पहले जिस प्रकार से अभी तक आपका जो समाज में व्यवहार था, मैं आशा करता हूं आप इसी तरह आगे भी हमारे साथ व्यवहार बनाए रखेंगे। और जितने भी जो हमारे बुजुर्ग यहाँ पर आए हैं, जो वर्तमान प्रधान है, पूर्व प्रधान है, आप सभी का हमें इस परिवार का साथ चाहिए ताकि हम लोग ऐसे कार्य करते रहें। और मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। और आप इतने लंबे समय में आपने इतने अच्छे से अपने परिवार को मैनेजमेंट किया, अपने बच्चों को अच्छे से मैनेजमेंट किया कि वो अच्छे से बच्चे लग जाएं सही जगह, वो लगा के आपने सब कुछ करके आप मतलब एक रिटायरमेंट, आप सिर्फ विभाग से रिटायर नहीं हुए, आप अन्य जिम्मेदारी से भी काफ़ी जगह से रिटायर हो चुके हैं। जहाँ तक मुझे लगता है काफ़ी जगह से रिटायर हो चुके हैं आप। अब आपकी जिम्मेदारी सिर्फ क्या है कि आप जैसे जो आपने देखा है वो बस ऐसी बरकरार चलती रहे। और मैं दुआ करता हूँ कि आपके जो पीढ़ी है वो भी इसी प्रकार का आपको फॉलो करें और आगे को इसी प्रकार आप लोगों का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे वरिष्ठ महोदय के रूप में श्रीमान हनेरी जी और साथ ही चौहान जी उपस्थित हैं। तो मैं इन सभी से आग्रह करूँगा कि वो श्रीमान जगदीश सिंह चौहान जी के सम्मान के लिए सोसाइटी की ओर से जो यह समारोह रखा गया है उस पे स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट करने का कष्ट करेंगे। और बाकी जो यहाँ पे उपस्थित हैं मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आप जोरदार तालियों के साथ चलो उनका कहना क्यों मानते हैं?
मैं उन्हीं को कुछ कहने के लिए आमंत्रित करूं, उससे पहले मैं अपनी एक स्वरचित कविता जो मैंने अभी इनके लिए बनाई थी तो मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ। भूमिका में बस इतना है कि व्यक्ति सिर्फ अपने पद से ही रिटायर होता है, बाकी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमेशा जुड़ी हुई रहती है। तो एक छोटी सी कविता शायद आपको पसंद आएगी। तो मैं शुरुआत करता हूँ कि आप चले जाओगे कुछ यहाँ रह जाओगे, क्योंकि जो कार्यशाला है इनकी, जो इनके रजिस्टर होंगे जिनमें ये डेली काम करते होंगे, जो पोस्ट ऑफिस की जो पत्रिका होगी या जो पत्र पेटी होगी, तो वो सिर्फ यही कहते हैं कि आप चले जाओगे कुछ यहाँ रह जाओगे, जैसे रह जाती है हाथों में पुष्पों के स्पर्श के बाद उसकी मनमोहक सुगंध, पहली बारिश के बाद हवा में धरती सी सौंधी सी गंध। आप चले जाओगे पर रह जाएगी थोड़ी सी हंसी, आंखों की थोड़ी सी चमक। आप चले जाओगे पर रह जाएगा आपका कौशल, कर्मनिष्ठा, सादगी, कुशलता, अपनापन। आप चले जाओगे पर रह जाएगी लोगों के दिलों में धड़कन बनकर। आप रह जाओगे उन रजिस्टर में जिस पर फेरते थे आप अपने स्वर्णिम अक्षर। आप चले जाओगे पर रह जाओगे उस पत्र पेटी में जिससे रहती थी अनेक लोगों की आस कि आएगा उनके किसी अपने का खत। आप चले जाओगे पर मेरे पास रह जाएगी प्रार्थना की तरह पवित्र और अदम्य आपकी उपस्थिति, छंद की तरह गूंजता आपके पास होने का एहसास। आप चले जाओगे और थोड़ा सा यहीं रह जाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रीमान जगदीश सिंह चौहान जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आएं और अपना अमूल्य शब्दों में स्नेह हम तक पहुँचाने का कष्ट करें। चौहान जी। प्रथम श्री सज्जनलाल मेमोरियल सोसाइटी के संस्थापक कमल किशोर जी का आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा श्रेय देकर ये आयोजन किया। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और उनकी पूरी सोसाइटी का धन्यवाद करूंगा। इसी के साथ ही यहाँ पर उपस्थित मेरे पूज्य जन आदरणीय हर सिंह जी, नारायण लाल जी, प्रोफेसर दीवान सिंह जी, मेरे भाई साहब रमेश सिंह जी, भवानी दत्त जी एवं उपस्थित सभी ग्राम प्रधान, जितने भी यहाँ पर उपस्थित मेरे चाहने वाले लोग हैं, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करूँगा जिन्होंने मेरे को इतना सम्मान दिया। साथियों, एक छोटी सी बात कहता हूँ, आप लोगों ने मेरे को इतना बड़ा सम्मान दिया मेरी विदाई समारोह का, लेकिन मैं यहाँ से जा नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैंने अपनी पोस्ट से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और दूसरी बात, मैं अपनी एक छोटी सी जीवन कहानी कहना चाहता हूँ आप लोगों, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए। जो हमारे से बड़े हैं वो तो जानते ही हैं, मैंने 79 में MA प्रीवियस पास किया था। मेरे पिताजी इससे पहले यहाँ पर ब्रांच पोस्ट मास्टर थे, तो वो रिटायर हो गए। मेरी 2-3 महीने की छुट्टी थी, मई जून जुलाई में, तो पिताजी ने कहा 2-3 महीने तू काम कर ले, उसके बाद जो कोई आएगा तो वो काम कर लेगा। मैंने कहा ठीक है। 3 महीने के लिए मैं ऐसे आउटसाइडर में, मतलब डेली वेजेज में लगा। उन दिनों पैसा मिलता था 68 रुपया पर मंथ, 68 रुपया। MA प्रीवियस करने के बाद मैंने 68 रुपये में नौकरी स्टार्ट की। 3 महीने हो गए, 3 महीने बाद विज्ञप्ति निकली। अब 3 महीने में बचपना हुआ, मैंने भी फॉर्म भर दिया तो मेरा हो गया। उसके बाद मैं वहीं चिपक गया। भाई साहब नौकरी में थे, पिताजी रिटायर हो गए। मेरे रिटायर होने के 1-1.5 साल बाद उनकी तबीयत खराब हो गई, फिर उन्हीं की देख रेख में रहा। फिर मेरे को 1 साल बाद 89 रुपया मिलता था। तब से मैंने नौकरी की, लेकिन भगवान की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने कभी 1 पैसे का कोई घोटाला नहीं किया। अपनी कर्तव्य निष्ठा से कार्य किया। भगवान की कृपा से मैंने अपने बच्चे अच्छी तरह पाले। मेरे बुजुर्गों ने, मेरे भाई लोगों ने, मेरे रिश्तेदारों ने मेरा पूरा सहयोग किया। भले ही मैंने कम पैसे में नौकरी की, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य सुधारा, उनकी शादी ब्याह की, सब कुछ कर दिया। और जैसे अभी कमल भाई ने कहा कि ये सब चीज़ से सेवानिवृत्त हो गए, इसी प्रकार इनके कहने के अनुसार मैं सब चीज़ से सेवानिवृत्त हो गया हूँ।
आप लोगों के आशीर्वाद से 41 साल 1 महीना 7 दिन नौकरी की, लेकिन किसी का अपयश नहीं मिला मेरे को। हो सकता है मेरे से कोई गलती हुई हो। मैंने रिटायरमेंट से 2 महीने पहले से सभी से कहता था मैं रिटायर हो रहा हूँ, मेरे से कोई गलती हुई होगी क्षमा करना। और अभी जब से मैंने ये कदम उठाया था कि ये जमा पर्ची विड्रॉल अपने आप भरो करके, तो लगभग 80% बच्चों ने, लेडीजों ने अपना फॉर्म भरना सीख लिया था। वो भी एक जरूरी होता है। कहीं पर ऐसी समस्या आ जाती है, कोई भरने वाला नहीं मिलता है, अपने आप ही भरो। तो इस वजह से कोई नाराज होंगे तो उसके लिए भी मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। आप लोगों के वजह से मेरा अच्छा कार्यकाल रहा, भविष्य में भी मैं आप लोगों का पूरा सहयोग करूँगा। अब तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया हूँ, जहाँ पर भी किसी को मेरी ज़रूरत होगी मैं पूरा सहयोग दूंगा। पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ आज के कार्यक्रम की समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।